महिला जो है वो परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। हालांकि आदम को पहले बनाया, हालांकि अगर सर्वश्रेष्ठ कृति आदम होता तो औरत को ना बनाता। और आदम को देखकर परमेश्वर को ऐसा लगा कि ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है, ये कमजोर है। परमेश्वर ने आदम की पसली में से लेकर के क्या बनाया? औरत बना दी। पसली में से क्यों लिया भाई? हड्डियां तो बहुत थी, सर से लेकर पैर तक हड्डियां थी। पसली में से क्यों लिया? पसली में से इसलिए लिया क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि औरत आदमी के साथ बराबरी के स्थान पर रहे, बराबरी के स्थान पर रहे। लेकिन ना तो पहले बराबर थी ना आज बराबर है। कभी तो वो कुचली जाती है और कभी वो कुचल देती है। दो चीजें, कभी वो कुचली जाती है और कभी वो कुचल देती है। तो परमेश्वर ने स्त्री को, महिला को, मां को ना तो कुचलने के लिए बनाया ना कुचले जाने के लिए बनाया। और नहीं तो वो महिला को सर की हड्डी से बनाता। सर में से ढेर सारी हड्डी हैं, शायद हमको पता नहीं है, ये एक हड्डी दिखती है लेकिन ढेर सारी हड्डी हैं। तो सर में से एक हड्डी निकालता और उससे बना देता, तो वो सर पर बैठती। पैर में से निकालता तो कुचली जाती। लेकिन नर को परमेश्वर ने यह शिक्षा दी, पति को यह शिक्षा दी, जब शादी होती है तो उनको यह शिक्षा दी कि तुम ना तो ऊपर हो ना नीचे हो, लेकिन तुम कहां हो? बराबर के स्तर पे। जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं, आदमियों में से भी कह रहा हूं, औरतों में से कह रहा हूं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, अगर वो गलतफहमी के शिकार हैं, खुदा वो हस्ती है कि सब चीजों को सिखाने की ताकत रखता है। मैंने लिखा है शी इज ए हेल्पर। इसको कहा जाता है, जो बिब्लिकल जबान है, हिब्रू जबान है, इसे कहा जाता है एजर। एजर, एजर का मतलब होता है सहायक। एबेनेजर एक शब्द खुदा के कलाम में आया है, उसमें एजर जो है वो सहायक को सूचित करता है, उसका अर्थ होता है सहायक। तो मैं चाहता हूं कि हर एक शख्स आज से इस कलीसिया के अंदर अपनी अपनी पत्नियों को अपना क्या बना ले? सहायक बना ले। आज इस दुनिया के अंदर खुदा बाप कलीसिया को बना रहा है, खूबसूरत बना रहा है, लेकिन कलीसिया को उसने इस दुनिया के अंदर रखा इसलिए है ताकि परमेश्वर के राज के विस्तार को करने में प्रभु यीशु मसीह की सहायता करे। आपको बना रहा है, आपको प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन ये कलीसिया को जिम्मेदारी दे रहा है कि तुम जाओ, परमेश्वर के नाम का, मेरे नाम का प्रचार करो। सहायक है, खूबसूरत है, शानदार है, ताकतवर है। आपको परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है। पहला पत्र 3 अध्याय के 7वें पद में लिखा हुआ है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से। कितनी शानदार बात पतरस कह रहा है पतियों के लिए। तुम बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, और यह समझकर
कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। अपनी अपनी पत्नियों को कमजोर मत जानो, लेकिन उनका आदर करो, और अगर तुम उनका आदर नहीं करोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, उनको उनका बराबरी का दर्जा नहीं दोगे, तो पतियों तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। आदमी के लिए वैसे नहीं लिखा, पत्नी के लिए नहीं लिखा कि तुम अपने आदमी, लिखा है कि आदमी तुम्हारा सर है, ये लिखा है, लेकिन नहीं लिखा है पत्नी तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। लेकिन पतियों तुम्हारी प्रार्थनाएं अवश्य रुक जाएंगी अगर तुमने अपनी पत्नी का आदर नहीं किया। ये बड़ी खतरनाक बात लिखी है। हम तो तुरंत मेल करने की कोशिश करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो तुरंत मेल करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करो भैया, सब ठीक कर लो यार, ये हमारी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। हम जो कह रहे हैं, देखिए होता है, अगर कुछ गड़बड़ी आ जाए तो पति कैसे प्रार्थना करे। अगर पत्नी से गड़बड़ी आ गई तो प्रार्थना वो तो बाद में एक्सेप्ट करेगा, पहले तो तुम कर ही लो। इतनी जुर्रत जुटा लो कि तुम अपनी प्रार्थनाओं को कर लो, प्रार्थना में ही मन नहीं लगेगा, क्योंकि उधर पत्नी अपने जलाल में है। ठीक है, खुदा ने नीति वचन की पुस्तक उसके 31वें अध्याय को निकाली है, और इसमें लिखा है 10वें पद में, भली पत्नी कौन पा सकता है। पति के लिए नहीं लिखा, पत्नी के लिए लिखा। भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत क्या है, अधिक है, बहुत अधिक है। आगे क्या लिखा है, उसके पति में उसके प्रति विश्वास है। ज्यादा इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन जो मैंने लिखा है पत्नी जो है वो क्या करती है, घर को संभालती है। आपका घर अगर संभला हुआ है, नॉट बिकॉज ऑफ यू मैन, बट बिकॉज ऑफ द वाइफ यू पॉजेस, जो पत्नी आपके पास है, जिसको खुदा ने आपकी पसली से निकाल कर बनाया है, उसकी वजह से आपका घर शानदार है। कई बार ये शानदार तमगा मनुष्य यानी कि आदम खुद अपने ऊपर ओढ़ लेता है, लेकिन घर की शान पत्नी है। पत्नी घर का रख रखाव करती है, वो डस्टिंग करती है, वो खाना बनाती है, वो बच्चों को पालती है, बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देती है, क्योंकि पति तो नौकरी करता है, ज्यादातर बाहर रहता है, थोड़ा सा समय मिलता है उसके पास। लिखा हुआ है वो घर को संभालती है, और पिछले समय तक तो सिर्फ घर को संभालती थी, लेकिन अब तो क्या करती है, नौकरी भी करती है, बिजनेस करती है, व्यापार करती है। ये बाइबल 31वें अध्याय को पढ़िएगा। चलिए थोड़ा सा पढ़ देते तो और ज्यादा समझ में आएगा। लिखा है 12वें पद से, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं, अपने आदमी से बुरा नहीं, वरन भला व्यवहार करती है। वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती। कौन मंगवाता है? पत्नी दूर से मंगवाती है। वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है।
हमको तो अगर हमारी पत्नी रात को भोजन खिलाए 12 बजे उठा के 1 बजे, तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब कलाम है, वो रात ही को उठाकर वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती। ये तमगा अमूमन आजकल की दुनिया में आदमी लेता है। ये कलाम की बात है, ये भविष्यवाणी है, ये पूरी होनी चाहिए थी पहले से, लेकिन अब पूरी होगी इससे पहले कि यीशु मसीह आ जाए। लिखा है, वो किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। वो अपने कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ करती है। भैया ये सब आदमी के लिए था ना, कटी को कसना, बेल्ट लगाना। वो परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है, रात को उसका दिया नहीं बुझता, दिमाग चलता रहता है पूरे टाइम। रात में आप तो सोते होगे, लेकिन आपकी पत्नी दिमाग चलाती रहती है, अब मुझे क्या करना है। वो अटेरन में हाथ लगाती और चरखा पकड़ती, वो दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को समाजने के लिए हाथ बढ़ाती। वो अपने घराने के लिए किससे नहीं डरती? हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते हैं। वो तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते। उसके किसके वस्त्र? उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और कैसे होते हैं? ये बैंगनी वस्त्र पता है क्या होता है? देखिए मालूम है आप लोग को, राजाओं का। वो बता रही है हम क्या हैं, ठीक है। उसका पति सभा के देश में पुरनियों के संग बैठता है, तब उसका सम्मान होता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? वो सभा में पुरनियों के संग बैठता, तब उसका सम्मान होता। किस कारण से? उसकी वजह से वो सूक्ष्म सन बनाकर खुद भी पहनती, तुमको लाल कपड़ा पहनाती, ठीक। वो बल और प्रताप का पहरावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। आने वाले आएगा, एक समय आएगा, वो बुद्धि की बातें बोलती। आदमी के लिए नहीं लिखा। हम इसी अध्याय को लेके परेशान हो गए, हम बहुत पलटते रहे इधर उधर। वो बुद्धि की बातें बोलती और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वो अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर, नहीं कर रहे हो, करना सीख जाओ। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है, क्या करे। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उनमें श्रेष्ठ है। तू उनमें श्रेष्ठ है। वेरी गुड। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु अब देखिएगा खास मुद्दे की बात जो आई। जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, उसकी प्रशंसा की जाएगी। जो स्त्री, जो इतनी बातें मैंने लिखी, आपकी पुत्र भी आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका शौहर भी आपकी प्रशंसा करेगा, दुनिया के लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप जोरावर हो। महिलाओं, माओ, आप जोरा। मैंने पिछले हफ्ते भी कुछ चर्च के ताल्लुक से प्रचार किया था, लेकिन आज मैं स्पेशली माओ के लिए कह रहा हूं। अपने आप को आप कमजोर मत समझिए, सिर्फ परमेश्वर का भय मानिए। खुदा आपके साथ, आपके हर कार्य में आपकी मदद करने के लिए तैयार है।
अगर मैंने बहुत तारीफ की है तो मैं कुछ बताना भी चाहता हूं। आप जोरावर हो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर से दूर हटकर तुम चाहोगे कि हम आशीषित हो जाएं, तो आप आशीषित नहीं होगे। दुनिया के अंदर पापी इसी वजह से है। आदम पता नहीं कहां सो रहा था बेचारा, सांप आया और लिखा है शैतान उसमें समाया। सांप शैतान नहीं था, सांप शैतान नहीं था, लेकिन सांप के अंदर शैतान समाया और वो उसने बातचीत करी, किससे करी? हवा से करी। और कौन सी ऐसी बात थी जो आदम को मालूम थी और हवा को नहीं मालूम थी? सब मालूम था, लेकिन आसानी से बहकावे में आ गई। तुम्हारी ये कमजोरी भी है कि तुम बहकावे में भी आ जाती हो। सब कुछ बहुत अच्छा है आपके अंदर, आप बहुत सुंदर हो, आप जोरावर हो। आने वाले दिनों में खुदा आपके पति का बेल्ट निकाल कर आपको पहना देगा, वो भी सब ठीक है। लेकिन परमेश्वर का भय रखना आपके जीवन के अंदर अति आवश्यक है। अगर आपके जीवन से परमेश्वर का भय खत्म हो गया तो निश्चित जान लो, तुम भी खाओगी और अपने आदमी को भी खिलाओगी। आदमी भी खाएगा, तुम्हारा आदमी भी खाएगा, और दोनों नरक के भागीदार बन जाएंगे। क्या करें? तूने ये स्त्री मुझे दी, बगल में बैठा दी, पैरों पर रखता तो मैं हुक्मरानी करता। बगल की पसली से निकाल कर बनाया, बराबरी में थी, और उसने कहा खाओ जी, हमको बहुत अच्छा लगा, तुम भी खाओ। घरों की बर्बादी का कारण ही है कि महिला बहुत आसानी से शैतान के आकर्षण में आ जाती है, क्योंकि रूपवती है ना वो। आपके रूप को देखकर, जिस रूप को परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा और अपने पवित्र लहू से धोकर सुंदर बना रहा है, उस रूप को बिगाड़ने के लिए शैतान तैयार है। शैतान पूरी कोशिश कर रहा है। खुदा बाप आपके रूप को सुंदर बनाकर अपने पास लाना चाहता है, और आपके सुंदर रूप को देखकर शैतान अपने पास ले जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर के भय में बने रहो, तो तुम्हारा घर भी अच्छा बनेगा। अगर आपके घर के अंदर कभी कोई गड़बड़ी हो रही है ना, आप जानिएगा कि परमेश्वर का भय हमारे जीवन में है नहीं। कैसे बन जाओ? बता रहा हूं, शीघ्र बताऊंगा। ऐसे बन जाओ जैसे एग्जाम्पल्स खुदा के कलाम के अंदर बहुत सी महिलाओं, एक औरत का जिक्र जो मैंने पिछली बार प्रचार किया था, वो कौन थी? एस्तर। वेरी गुड। एस्तर कैसी थी? एस्तर खूबसूरत। कैसी थी? खूबसूरत। तो आप अपनी खूबसूरती, अपने दानिश्वर, अपने ज्ञान, अपने वैभव का इस्तेमाल करो। किस लिए? अपनी कौम को बचाने के लिए, अपनी कौम को जीतने के लिए। और ना सिर्फ आप ये समझो आपकी कौम बचेगी, सच्चाई तो यह है वो खुद भी बचेगी, वो खुद भी बचेगी। एक और स्त्री का जिक्र है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इसने भी पूरी यहूदी कौम को बचाया। निर्णय लेने में औरत से बढ़कर साहसी कोई नहीं होता। निर्णय औरत का साहस जबरदस्त होता। एक औरत का जिक्र है जिसका नाम था दबोरा। दबोरा का नाम सुना है बाइबल के अंदर? क्या करती थी वो? न्यायों की पुस्तक में न्यायों की पुस्तक में न्याय अगर करती थी, जिन दिनों के अंदर यहूदियों या इजराइलियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा था, कोई आदमी नहीं उठा। महिलाओं का दिन है इसलिए बता रहा हूं, कोई आदमी नहीं उठा। लेकिन ये दबोरा थी जो
एक जगह बैठकर किसका न्याय करती थी? आदमियों का, लोगों का, अपनी प्रजा का न्याय किया करती थी। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर, एक राजा था जो इजरायलियों पे राज किया करता था। उसका नाम था एहूद। अच्छा, ये कौम एक ऐसी कौम है जो बार बार शिक्षा कम देने के बाद भी बिगड़ जाती। जिन दिनों में इजरायली युगों पर अत्याचार हो रहा था, एक शख्स था, उसका नाम याबीन था। याबीन, ध्यान दीजिए कि बहुत ज्यादा नामों से मतलब मत रखिए, सिर्फ जिस समझिए कि मैं बात क्या कह रहा हूं, वरना नाम तो बड़े बड़े अजब अजब है। तो एक याबीन राजा था जो इजरायलियों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था। क्या कर रहा था? अत्याचार। और न्यायियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो बार बार राजा अत्याचार करता, परमेश्वर ने न्यायी भेजता, उनको छुटकारा देता, लेकिन फिर जब वो मर जाता तो फिर वो गड़बड़ी करने लगते। ये नहीं कि ठीक ठाक रास्ता जियो, नहीं, ठीक ठाक रास्ता नहीं जिएंगे, फिर गड़बड़ी कर, तो परमेश्वर एक और न्यायी भेजता था। तो लिखा है जब एहूद न्यायी मर गया तो याबीन राजा आया और वो इजरायलियों के ऊपर बहुत अत्याचार करने लगा, खूब अत्याचार। और उसका एक सेनापति था जिसका नाम था सीसरा। और सीसरा के पास 900 लोहे के बेहतरीन लड़ाकू रथ थे, 900। और इस पर वो फकर करता था। और याबीन बादशाह अपने सेनापति के मार्फत से ये सब काम इजरायलियों को सताने का काम किया करता था। और उस समय में जब सताव हो रहा था, तब दबोरा बेतेल और रामा के बीच में दबोरा के खजूर के वृक्ष के नीचे बैठकर क्या करती थी? न्याय किया करती थी। अत्याचार, औरत इतनी जोरावर, इधर अत्याचार हो रहा है, इधर मारा जा रहा है, आपके खिलाफ जंग बरपा है, 900 रथ लोहे के तैयार हैं, रोज कुचल रहे हैं, लेकिन एक औरत खड़ी हुई जो उस समय भी इंसाफ किया करती थी। ये है औरत, ये है महिला। और तब इसी स्त्री को खुदा ने अकल से, फहम से, समझ से मुलब्बस किया। किसको? दबोरा को, आदमी को नहीं, दबोरा को अकल दी। और तब उसने केलेब वंशी बराक को निमंत्रण दिया और उससे कहा कि तू आ जा। क्या परमेश्वर नहीं कह रहा है कि तू इजरायलियों के पक्ष में होकर लड़े? और मैं तुझसे कह रही हूं कि परमेश्वर कहता है कि तू ताबोर के पहाड़ पर नप्तालियों और जबूलूनियों के 10,000 लोगों को लेकर आ जा और तू परमेश्वर के लोगों के लिए लड़। और मैं इस बादशाह को, याबीन को उभारूंगा और ये आएगा और ये इसकी सेना से, इसके 900 रथों से तू लड़ना और परमेश्वर तुझे जयवंत करेगा। कहानी बड़ी लंबी है जिसमें कहूं कि खुदा दबोरा की वजह से, दबोरा के योजनाओं की वजह से जो परमेश्वर के लोगों के लिए उसने बनाई थी, उसने इजरायलियों को विजय दिलाई। और लिखा हुआ है कि जो ये कालेब वंशी याबे ये शख्स था, क्या नाम है, बराक जो था, केदेश पताली, बड़े अजीब ये नाम है। और लिखा हुआ ये आया और जब उसके बाद परमेश्वर ने घबरा दिया उसकी सेना को,
तो ये सीसरा जो सता रहा था, ये दबे पांव एक के घर में पहुंचा, और वो घर था याएल का। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक महिला है। ये घर था याएल का। याबेश जो था परेशान कर रहा था, किसके वसीले से? सीसरा के वजह से। सीसरा दबे पांव आया याबेल के घर में। याबेल एक बुद्धिमान स्त्री थी, परमेश्वर से डरने वाली स्त्री थी, परमेश्वर का भय खाने वाली स्त्री थी। लिखा है याएल ने कहा, हां जल्दी से सीसरा जी आ जाइए हमारे घर पे, हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आइए हमारे घर पे बैठिए। इस याएल को मालूम था कि ये खुदा के लोगों का दुश्मन है, ये इजरायली लोगों को तहे तेक कर रहा है, ये बर्बाद कर रहा है, और कह रही आइए मेरे घर में, आइए बैठिए। उसने कहा कैसा काम करो, मुझे छुपा दो, मुझे छुपा दो, क्योंकि पीछे से बाराक आ रहा है, वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा। उसने कहा आइए। उसने लेकर उसके ऊपर एक कंबल डाल दिया। क्या डाल दिया? कंबल डाल दिया। उसने कंबल में से मुंह निकाल कर कहा, याएल जी हमको कुछ पानी पिलाएंगे, हमको बहुत प्यास लगी है, हमको पानी पिलाएंगे। कहने पानी नहीं, हम आपको दूध पिलाएंगे। इतनी बढ़िया लेडी थी, लाई कुप्पी में उसको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद उसने कहा, सीसरा ने कहा कि तू दरवाजे पे खड़ी रहना, और अगर मेरा दुश्मन बाराक आए तो उससे कह देना घर में कोई नहीं। कहने बिल्कुल दुरुस्त कहा, घर में कोई नहीं है, ये मुझे भी मालूम है, घर में कोई नहीं है। दरवाजे में उसने कुंडी लगाई। याएल गई, देखिएगा इतनी बुद्धिमान, इतनी कूटनीतिज्ञ, इतनी राजनीतिज्ञ, गई एक खूंटी ली, लोहे की खूंटी ली। वो महाशय थके मांदे आए थे लड़ाई में से, पानी मांगा, दूध दिया, लेट के सो गया। उसने कनपट्टी पर खूंटी रखी, एक हथौड़ा लिया और खूंटी पर मारा जोरदार तरीके से। खूंटी जमीन में धंस गई और सीसरा वहीं मर गया। और तो मैं ये नहीं कह रहा जाके घर में अपने लिए खूंटी निकालना और एक हथौड़ा लेना और दुश्मन को मार देना। ये दुश्मन को मारने की शक्ति सिर्फ खुदावंद के पास है, परमेश्वर के पास है। सिर्फ तुम परमेश्वर का भय मानना। तुम याएल जो थी परमेश्वर का भय मानती थी, दबोरा परमेश्वर का भय मानती थी। विपरीत परिस्थितियां आएंगी, मौसम खराब होगा, राजनीतिक परिस्थितियां खराब होंगी, लेकिन महिलाओं आप जोरावर थी, आज भी जोरावर हो और आगे भी जोरावर रहोगी, क्योंकि खुदा महिलाओं को जोरावर देखना चाहता है, आपको जोरावर देखना चाहता है। खुदा चर्च को जोरावर देखना चाहता है। आपके वसीले से शैतान नाश किया जाएगा, आपके वसीले से शैतान बर्बाद किया जाएगा। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए, आपको पता है एक 12 चेले थे उसके। आदमी बुरा मत मानना, 12 भाग गए, 12 के 12 चेले भाग गए। पतरस तो कहता मैं इसको जानता ही नहीं। हम ही यहां प्रचार करते हैं, आदमी प्रचार करता है, सारी शोहरत आदमी लेता है, लेकिन बताऊं खुदा का कलाम कह रहा भाग गया पतरस, 3 बार इनकार कर दिया। यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। बाद में यीशु मसीह जब मर गए तो सब जाकर मछली पकड़ने लगे। लेकिन आपको पता चलना चाहिए, महिलाएं वो शक्ति हैं जो आखिर तक सलीब के पास खड़ी रही। यीशु मसीह सलीब दिए जा रहे थे और महिलाएं मरियम मगदलीनी, क्लोपास की पत्नी क्या है योन्ना, वो वहां खड़ी रही। ये लोग खड़े थे
चेले डर के मारे उपरौठी कोठरी में बैठे हुए थे, जिनका हम प्रचार कर रहे हैं, दुआ कर रहे थे। उपरौठी कोठरी में दुआ कर रहे थे, ये डर के मारे। ये खुदा कितना रहम वाला है आदमियों के लिए। लेकिन महिलाएं क्या कर रही थी? महिलाएं कब्र पर गई थी। कहां गई थी? कब्र पर गई थी। सबसे पहले सवेरे उठकर, आप इतनी जोरावर हो, आप में जहान को बदल देने की सामर्थ्य है। एक और महिला का जिक्र करना चाहता हूं। इसने भी एक बुद्धिमान पुरुष को एक अपराध करने से बचा लिया। एक बुद्धिमान पुरुष को एक अपराध करने से बता दिया। पता कौन था वो? अबीगैल। और किसको बचाया था? दाऊद को। दाऊद को बचाया था एक अपराध करने से। दाऊद कौन था? परमेश्वर के दिल के करीब, जिसके लिए वो कहता मुझे एक शख्स मिल गया है जो मेरे दिल के करीब है। ऐ साउल, अब तू बादशाह नहीं रहेगा। और ये शख्स अपराध करने जा रहा था। दाऊद बादशाह इसके पूरे परिवार को करमेल में मारने के लिए आ रहा था। सवेरा तब होगा जब इसके पूरे परिवार को खत्म कर दूं। अबीगैल उठी, गधी पे काटी पर कसी, अपने सेवकों से कहा ढेर सारा अनाज लो, रोटी लो, ये लो, किशमिश लो, अंजीर लो, सब लेकर चलो। और जाकर पहाड़ पे चली गई। जब वहां पर दाऊद बादशाह अपने सेना के लोगों के साथ आ रहा था, उतर रहा था, जाके मुंह के बल गिर पड़ी दाऊद के सामने और कहने लगी, अरे दाऊद बादशाह, मेरा गुनाह, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरे आदमी का अपराध क्षमा कर। वो तो मूर्ख है, उसका नाम है नाबाल, और जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके काम भी है। लेकिन मैं तुझसे दरख्वास्त करती हूं, तू ऐसा काम करने से अपने हाथ को बाज रखे। आपका पति कई बार या आपके लोग कई बार या आदमी लोग कई बार अपराध करने लगेंगे। आपके अंदर शक्ति है। मैं कई बार मैं गवाही दे सकता हूं इस बात की बहुत अच्छी तरीके से कि कभी कभी मैं भी जोश में आकर कुछ ऐसा काम करना चाहता हूं जो शायद नागवार है, ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। और उस समय मेरी बुद्धिमान पत्नी, मैं यहां से कह रहा हूं पत्नी, बुद्धिमान पत्नी, वो मुझे समझाती है, मुझे रोकती है, ऐसा मत करो, ये मत करो, ये अच्छा नहीं है। दुआ करती है मेरे लिए। जब पति बड़े बड़े पुरनियों के साथ आदर पाता है, उस समय पत्नी को कोई नहीं देखता। लेकिन ये पत्नी है जिसने पति को इस लायक बना दिया कि वो पुरनियों के साथ आदर प्राप्त करे, उसकी प्रशंसा होती है। पत्नियों, तुम्हारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अपने अपने पति को गलती करने से रोको। तुमको परमेश्वर ने बराबरी का दर्जा दिया है, पसली में से निकाला है। ये क्योंकि नर में से निकली है, गोश्त में की गोश्त और मेरी हड्डियों में की हड्डी है, नर में से निकली है, इसे ये नारी कहलाएगी। ये नारी का साग बनाने के लिए नहीं है, ये बराबरी का दर्जा है, ये खूबसूरत दर्जा है, ये जोरावर दर्जा है, ये आपको बख्शा गया। और इसी तरीके से अंत करूंगा, ये चर्च है और चर्च तुमको खुदा खूबसूरत बना रहा है, तुमको खुदा अपने लहू से धो रहा है, शुद्ध कर रहा है, तुमको इसलिए शुद्ध कर रहा है ताकि तुम जाकर दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के राज के विस्तार का कारण बन जाओ। कलीसिया स्त्री को संबोधित करती है,
इसलिए तुम जोरावर बनो और यह शिक्षा हमारी और आपकी जिंदगी में घर करने वाली हो सके। खुदा आपको बहुत बरकत दे।